नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से चुनावी समर में। हम लेकर आए हैं आपके लिए बीएसपी फैमिली के कुछ और अपडेट्स। राजरत्न अंबेडकर वैसे तो किसी राजनीतिक दल से नहीं है, लेकिन उनका राजनीतिक कद किसी बड़े नेता से कम नहीं है। इसकी वजह से देश और विदेश में राजरत्न अंबेडकर काफ़ी ज़्यादा सम्मान पाते हैं। हालांकि राजरत्न अंबेडकर को दुनिया में इतना ज़्यादा महत्व मिलने की एक वजह यह भी है कि इनके बाबा साहब से खून का रिश्ता है, यानी कि बाबा साहब के परपौत्र होने के नाते दुनिया राजरत्न अंबेडकर को बाबा साहेब की ही परछाई मानती है। वैसे आज की चर्चा का विषय यह है कि मुंबई में बाबा साहेब के घर पर कुछ उपद्रवी लोगों ने तोड़फोड़ किया और राजरत्न अंबेडकर अब इसे भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने जा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि राजरत्न अंबेडकर यूएन और यूएससीआईआरएफ में सीएए और एनआरसी के खिलाफ काफ़ी से आंदोलन कर रहे हैं, जिसका असर यह हुआ कि यूएन और यूएससीआईआरएफ दोनों ही यह मानने के लिए तैयार हो गया है कि भारत के लोगों की धार्मिक आज़ादी खतरे में है। खासकर भारत में दलितों और मुसलमानों की जिंदगी धीरे धीरे बदतर होती जा रही है और उन्होंने इसी मुद्दे को एक बार फिर यूएससीआईआरएफ में उठाने का प्लान बनाया। दरअसल राजरत्न ने यूएससीआईआरएफ में पहले भी कहा था कि आरएसएस से जुड़े कई लोग बार बार बाबा साहब की प्रतिमा को तोड़ चुके हैं, जिस पर यूएससीआईआरएफ ने कहा भी था कि भारत में आरएसएस जैसी संस्था धार्मिक हिंसा को बढ़ावा दे रही है। वैसे आरएसएस से जुड़े लोगों ने इस बार बाबा साहब के घर पर ही हमला बोला और राजरत्न अंबेडकर इस मुद्दे को भी आरएसएस के खिलाफ यूएससीआईआरएफ में एक सबूत की तरह पेश करेंगे। सूत्रों के अनुसार राजरत्न यूएससीआईआरएफ को इस बात से अवगत कराएंगे कि आरएसएस भाजपा को मजबूत करने के लिए न सिर्फ बाबा साहब के सम्मान के साथ खेल रही है, बल्कि दलितों का आत्मसम्मान को भी चकनाचूर कर रही है। राजरत्न अंबेडकर यूएससीआईआरएफ को बताएंगे कि दलितों को हिंसा के मार्ग पर उतारने के लिए यह आरएसएस की एक चाल है, ताकि दलित फिर से सड़क पर उतरें और उनकी आड़ में आरएसएस के लोग देश में हिंसा फैलाते रहें। यानी कि आरएसएस ने कथित रूप से बाबा साहेब के घर पर हमला करवाकर खुद को संकट में डाल लिया है। वैसे अब तक तो यूएससीआईआरएफ सीएए के मुद्दे पर अमित शाह को बैन करना चाहती थी, पर अब जिस तरह से आरएसएस से जुड़े लोग भारत में धार्मिक हिंसा को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी वजह से ऐसी उम्मीद है कि यूएससीआईआरएफ अमित शाह से पहले आरएसएस को ही बैन कर दे। कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि राजरत्न अंबेडकर ने यूएससीआईआरएफ में आरएसएस के खिलाफ मोर्चा खोलकर उनके लिए खतरे की घंटी बजा दी है और अब वह दिन ज़्यादा दूर नहीं जब आरएसएस भारत में बैन होता नजर आ सकता है। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे प्रोग्राम्स को today's.com पर भी देख सकते हैं और आप हमें टुडेज टीवी पर ट्वीट भी कर सकते हैं। थैंक यू।